एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। चलिए गाइस, आज आपकी जीके चेक करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, पर फिर भी अपने आंसर को एक बार मेरे आंसर से चेक कर लीजिए। पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारी ही कंट्री इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी हाइट 359 मीटर्स है, जो कि आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ओ माय गॉड! सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूं। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है, उतना ही 8 का 25% भी होता है, और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब यह है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है, और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा? 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम।